In this video, we are going to discuss about minimization of logic operation using KMF. Last video, we discussed Boolean algebra and some laws of Boolean algebra, and by using those laws, we solve some Boolean expression. Okay, so here in this video, we are going to discuss about KMF. So, minimization of logic operation. Okay, minimization refers to the process in which we simplify the algebraic expression of any given Boolean function. Okay, तो हमको एक expression given होगा, उसको हम क्या करेंगे, minimize करेंगे. So, what is the need of minimization? Okay, this process is very important as it helps in the reduction of the overall cost and complexity ऑफ एन एसोसिएटेड सर्किट. ओके, अगर हम एक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं तो क्या होगा, उसके हिसाब से जो कॉस्ट होगा, ओवरऑल कॉस्ट होगा, वो भी हमारा क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा और सर्किट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकेंगे. ओके, क्योंकि आफ्टर मिनिमाइजेशन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल, नंबर ऑफ गेट्स क्या होता है, हमारा कम हो जाता है. ठीक है, जो कि हमने पहले भी बूलियन अलजेब्रा के जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे बाय यूजिंग डिफरेंट लॉज, उसमें भी हमने ये वाला प्रूव किए थे. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वे में उसको अचीव कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर मिनिमाइजेशन यूजिंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन. फ्रॉम फॉर दिस वी यूज बूलियन लॉ. ठीक है, सो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं, उसमें बूलियन लॉज यूज करते हैं. तो बाय यूजिंग डिफरेंट बूलियन लॉज, जैसे कि यूनिटी प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ, domination law, these all are the De Morgan's law. So we apply different laws to solve a Boolean expression. And second one is your by using K-map. Okay, तो ये जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द के मैप. ओके, क्योंकि लास्ट टू वीडियोज में हमने एल्जेब्रिक हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग योर बुलियन लॉज, वो वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे के मैप. सो के मैप को यूज जब हम करते हैं उसके लिए हमको बुलियन फंक्शन को टू वे में उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. वन इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड वन इज योर प्रोडक्ट ऑफ सम. ओके, सो दिस टू आर द बेसिकली टर्म व्हिच इज यूज्ड इन योर के मैप. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हम दो वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपका व्यू के हिसाब से डिफरेंस होता है. फर्स्ट वन इज योर सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. ओके, डीएनएफ, डीएनएफ का फुल फॉर्म होता है डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. ओके, तो डीएनएफ कैसे आप याद रखोगे, दिस इज योर सॉप, एसओपी सॉप, डेटॉल सोप. ओके, डी फॉर डिस्जंक्टिव नॉर्म, तो हमारा जो एसओपी एसओएफ में क्या होता है, हमारा डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म यूज होता है. एंड सीएनएफ में कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सीएनएफ कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सी फॉर कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डी फॉर डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. तो इसका मतलब क्या होता है, जो हम डिस्जंक्टिव का मतलब क्या होता है, बीच में हमारा ऑपरेशन होता है प्लस, इसमें बीच में जो ऑपरेशन होता है कंजक्शन इनटू, इसका मतलब क्या होता है, इनटू. ओके, एंड ये प्लस और ऑपरेशन एंड दिस इज योर एंड ऑपरेशन. ओके, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ ए बी सी, फंक्शन ऑफ ए बी सी. ओके, तो ए बी प्लस बी सी. ठीक है, तो बीच में देखो यहाँ पे प्लस है, अगर देखना बीच में अगर प्लस होगा दैट मीन्स इट इज डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, हम डिफरेंट सम लेंगे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट का हम सम करेंगे, ये उसका उल्टा होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम. ठीक है, तो पहले हम प्लस करेंगे, उसके बाद उसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो इसको बोलते हैं हम क्या, मिन टर्म, इसको बोलते हैं हम मैक्स टर्म. ओके, ए फंक्शन इज सेड टू बी स्टैंडर्ड एसओपी इफ एवरी टर्म इज मिन टर्म. ओके, जैसे कि स्टैंडर्ड एसओपी में क्या होता है, हमारे सारे टर्म जितने भी हमने वहाँ पे वेरिएबल है, सारे वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड एसओपी. सो एक गिवन है ए बी प्लस बी सी. So here in AB this part in AB C is missing, यहाँ पे C missing है, in BC कौन सा पार्ट मिसिंग है, A मिसिंग है. ओके, सो इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे C मिसिंग है, यहाँ पे A मिसिंग है. सो स्टैंडर्ड एसओपी में क्या होता है, हम ये दो पार्ट को, जो मिसिंग पार्ट है उसको हम ऐड करते हैं. ठीक है,
तो ऐड कैसे करते हैं, जब हम लिखते हैं सी प्लस सी डैश, ओके, सो दिस इज ए बुलियन लॉ, सी प्लस सी डैश का वैल्यू क्या होता है, दिस वैल्यू इज 1, ओके, सी प्लस सी डैश वैल्यू इज 1, ए प्लस ए डैश वैल्यू इज 1, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी प्लस सी डैश करेंगे प्लस बी सी ए प्लस ए डैश करेंगे। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ए बी सी प्लस ए बी सी डैश, ओके, ए बी सी प्लस ए बी सी डैश प्लस बी सी ए प्लस बी सी ए डैश। तो यहाँ पे देखो ए बी सी 2 बार है, ए बी सी, तो 2 टाइम्स लेने पे भी हमारा रिजल्ट, आप 2 टाइम्स लो 3 टाइम्स लो रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए हम इसको एक ही बार लेंगे, ए बी सी, ओके, ए बी सी डैश ए डैश बी सी। तो यहाँ पे हमने ये वाला लिख दिया। उसके बाद इसका वैल्यू क्या है, सो ए बी सी का मतलब क्या है, ये 1 है, ए का मतलब 1, ठीक है, बी इज 1 सी इज 1, ए का मतलब 1 बी का मतलब 1, सी डैश है, सी डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ए डैश वैल्यू इज 0, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। अब इसका क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने 3 वैल्यू पाया, इसका हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 111, 111 का डेसिमल क्या है 7, 110 का 6, 011 का 3। तो नंबर सिस्टम का भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, अगर आप नंबर सिस्टम आपको पता नहीं है तो आप बुलियन अलजेब्रा या फिर आपका जो के मैप का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 763, तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 763, सो दिस इज माय मिन टर्म, ओके। सेम वे में हम क्या करेंगे, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करें, पाई ऑफ एम। तो यहाँ पे देखो समेसन एम है, यहाँ पे पाई ऑफ एम, ओके। समेसन एम का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पाई एम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो इन द सेम वे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे कौन सा पार्ट मिसिंग है, हियर सी इज मिसिंग, हियर ए इज मिसिंग, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी सी प्लस सी डैश का वैल्यू 1 होता था, यहाँ पे सी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी डैश, सो सी इंटू सी डैश का वैल्यू क्या होता है 0, सी ए इंटू ए डैश का वैल्यू होता है 0, प्लस होता है तभी 1 आता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो आप इसको कैसे प्रूव भी कर सकते हैं, मैं सपोज सी का वैल्यू दे रहा हूँ 1, तो सी डैश का वैल्यू क्या होगा 0, 1 प्लस 0 का वैल्यू 1, तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है, ठीक है। अगर मैं सी का वैल्यू ले रहा हूँ 1 और सी डैश का वैल्यू 0, 1.0 और 1 इंटू 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डैश, ओके, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डैश। सेम वे में यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, ए डैश प्लस बी प्लस सी, तो ये वाला वैल्यू आ गया। अब क्या होता है, जो मिन टर्म होता है, मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट होता है मैक्स टर्म। तो यहाँ पे देखो ए बी सी है, लेकिन इसका हम वैल्यू क्या लेंगे 0 0 0 लेंगे। तो हाउ द मिन टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म, हम नेक्स्ट स्लाइड में ये वाला हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जान लो कि यहाँ पे अगर ए है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू 0 है, बी वैल्यू इज 0, सी वैल्यू इज 0, ए वैल्यू इज 0, बी वैल्यू इज 0, सी का कॉम्प्लीमेंट है, सी का कॉम्प्लीमेंट है, हम क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे 1 लिया, बी सी का 0 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 0 1 4, तो ये पाई ऑफ 0 1 4 ये हो गया इसका वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे मैक्स टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म और मिन टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म, तो इसको हम प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो कन्वर्सन ऑफ एसओपी टू पीओएस, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो वी टेक एन एग्जाम्पल, ए बी प्लस बी सी कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड एसओपी। तो फर्स्ट जॉब क्या है हमारा, स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करेंगे। सो ए बी प्लस बी सी, सो हियर सी इज मिसिंग, हियर ए इज मिसिंग, इसको हमने ऐड कर दिया। तो दिस इज माई
कन्वर्सन पार्ट, ओके, 2 बार ए बी सी है तो हमने एक ही बार ए बी सी लिया, ठीक है, तो उसका हमने बाइनरी वैल्यू ले लिया। बाइनरी वैल्यू को इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। सो दिस इज माय बाइनरी वैल्यू, दिस इज बाइनरी एंड दिस इज डेसिमल, ओके, डेसिमल वैल्यू। सो 763 हो गया मेरा डेसिमल। सो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एसओपी। तो एसओपी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पीओएस, मतलब जो पीओएस का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 4 5, क्योंकि यहाँ पे 763 हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं। 3 का मतलब क्या होता है 2 द पावर 3, टोटल मिन टर्म और मैक्स टर्म कितना आएंगे 8। 8 का मतलब क्या होता है 0 to 7, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 to 7 का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पे मेरा कौन कौन सा वैल्यू है, 7 है, 6 है, 3 है। तो कौन कौन सा वैल्यू नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ सम में कौन सा वैल्यू लिया, 0 1 2 4 5, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया 0 1 2 4 5, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अगेन एसओपी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि बोथ साइड अगर हमारा प्रूव हो रहा है तो ये जो हमने लिया है कि व्हाट मिन टर्म इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म, ये हमारा सही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0, 0 यहाँ पे क्योंकि हम ले रहे हैं पाई ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए बी सी, ओके, क्योंकि ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0 1, तो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू भी 0, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 0 0 0 0 1 एंड दिस वैल्यू इज 0 1 0 and this value is 0, sorry ये वैल्यू this value is 1, okay, so this value is 1, this value is 0 0 and this value is 1, this is 0 and this is 1। तो ये हो गया 0 का वैल्यू, 0 0 1 1 का वैल्यू, 0 1 0 2 का, 1 0 0 4 का, 1 0 1 5 का, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉमन लिया है a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी दोनों सेम है तो यहाँ पे a प्लस बी कॉमन गया, उसके बाद c प्लस सी डैश, ओके, c प्लस सी डैश, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, a b डैश c जो एजुअल जो है वही हमने लिया है। यहाँ पे a डैश b, ठीक है, a डैश प्लस b को हमने कॉमन लिया तो c प्लस सी डैश। सो c प्लस सी डैश का वैल्यू क्या होता है, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1। तो ये क्या हो गया a प्लस बी डैश प्लस सी ए डैश प्लस बी, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। a प्लस बी ए डैश प्लस बी ए प्लस बी डैश प्लस सी, इसको हमने लिख लिया और एक बार, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने b को यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो b कॉमन जा सकता है। b को कॉमन लेने से क्या होगा a प्लस ए डैश, ठीक है, b कॉमन है, बोथ में सेम है तो कॉमन लेंगे a प्लस ए डैश, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी डैश प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस ए डैश का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b इंटू ए प्लस बी डैश प्लस सी ये वाला आ गया, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, ए बी प्लस बी डैश प्लस बी सी। सो बी प्लस बी डैश का वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज 0, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी, सो दिस इज माई फाइनल आंसर ए बी प्लस बी सी। देखो पाई में क्या आया था, हम 0 1 2 4 5 लेते तो उसका आउटपुट क्या आएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी क्या है, ए बी प्लस बी सी मेरा एसओपी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू हमने लिया है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम एसओपी फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर आप ये वाला वैल्यू लेके जो सोल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे, आप ये वाला अगर वैल्यू लेंगे तो आपका सोल्यूशन सेम होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम एंड पीओएस होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी एसओपी होता है प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ओके। इसके लिए ये वैल्यू हम ना चेंज हो रहा है, लेकिन जो आपका होता है फाइनल आंसर होता है, दोनों अगर करेंगे तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन अगर आप एक वाला प्रोसीजर यूज करेंगे तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये अलग आएगा, ठीक है। सो हियर इट इज प्रूव, हेंस इट इज प्रूव दैट
पाई ऑफ जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा है, दिस इज माई POS, ओके, दिस वैल्यू इज POS, दिस वैल्यू इज SOP, सो इट इज POS इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ SOP। इसलिए ये हमारा क्या होता है, द फंक्शन जो होता है POS का फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ SOP। ओके, सो आप इसको ट्राई करना खुद से, ठीक है। सो AB प्लस B डैश C है, फाइंड POS, ठीक है। सो यहाँ पे देखो AB में कौन सा पार्ट मिसिंग है, C पार्ट इज मिसिंग। B डैश में कौन सा पार्ट मिसिंग है, हियर A इज मिसिंग, हियर C इज मिसिंग। तो इसको आप लेके C प्लस C डैश लेंगे, A प्लस A डैश लेंगे, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना खुद से, ठीक है। So next is what is literal count, okay. So literal counts means the total number of variable present in each individual expression, ठीक है। So this is my one expression, this is my one expression. So जितने भी हमने expression ले रहे हैं उसमें कितना total हमारा variable यूज हुआ है, that is known as literal count. So यहाँ पे देखो 1 2 3 4 total हमारा 4 variable है। So 4 is my literal count. तो ये जो एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में मेरा टोटल लिटरल काउंट कितना है, 1 2 3, ये पोर्शन में 3 है, ये पोर्शन में 3 है, टोटल 6 वेरिएबल इज प्रेजेंट इन एक्सप्रेशन, दैट्स मीन लिटरल काउंट कितना होगा, 6 होगा, ओके। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, AXYZ प्लस XYZ, तो YZ यहाँ पे कॉमन जाएगा, तो X प्लस X, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो YZ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे चाहिए था 6 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए ओनली 2 वेरिएबल, तो लिटरल काउंट इज हियर इज 6 एंड हियर इज 2, तो कौन सा हमारा मिनिमाइज है, दिस वन इज मिनिमाइज, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, before going to represent any expression in your digital circuit, we first minimize that one. So minimize करने से क्या होगा, आप इतना 6 लिटरल को लेके जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओनली YZ भी सेम आउटपुट देगा, that is the objective, okay. So here only 2 variable required for expression, therefore before realizing any function we first minimize it so that it literal counts get minimized and gets can be saved. तो यहाँ से क्या होगा, हमारा get सेव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे चाहिए 1 2 3 4 4 होगा एंड गेट, एक हमारा नॉट गेट भी है और एक और गेट है, लेकिन यहाँ पे बाय यूजिंग ओनली 2 वेरिएबल एंड बाय यूजिंग ओनली 1 एंड गेट वी सॉल्व द सेम इक्वेशन, ओके। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द मिनिमाइजेशन, okay. So next is what is K-map, okay. K-map used to minimize Boolean expression. So K-map का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज करने में इसको हम हेल्प करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। सो इट इज यूज ग्रे कोड। सो ग्रे कोड में क्या होता है, हमारा कंजुकेटिव जो नंबर होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, सिंगल बिट का डिफरेंस होता है। लेकिन देखो यहाँ पे जैसे 0 0 0 1, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 0 0 1, तो कौन सा बिट का डिफरेंस है, दिस बिट इज डिफरेंस। अगर मैं ले रही हूँ 0 1 1 1, तो कितना बिट का डिफरेंस है, सिंगल बिट का डिफरेंस, एक बिट का डिफरेंस होता है, 1 1 1 0, तो यहाँ पे देखो 1 बिट का डिफरेंस। सो फॉर दैट रीजन वी आर टेकिंग ग्रे कोड कॉन्सेप्ट इन K-map, ओके। सो कंजुकेटिव एलिमेंट से क्या होता है, हमारा जो K-map का जो हम ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं उसमें ये इजी होता है। फॉर दैट रीजन वी आर टेकिंग ग्रे कोड इन योर K-map डिजाइन, ओके। सो ये इसका एप्लीकेशन एरिया कौन सा है, वेन डायग्राम में इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम K-map इज पॉसिबल फॉर 1 वेरिएबल एंड मैक्सिमम इज n वेरिएबल। आप जितने बड़ा चाहिए, जितना लार्जर साइज आप ले सकते हैं इन K-map, ओके। सो फॉर n वेरिएबल वी हैव टू द पावर n मिनटर्म, फॉर इन इच मिनटर्म वी हैव ए सेल और बॉक्स। सो जो भी हम मिनटर्म लेंगे उसके लिए क्या होगा, एक हमारे पास बॉक्स रहेगा, दिस इज ए सेल और बॉक्स, ओके। So when we are taking 3 variable, that means we are total minterm कितना होगा, to the power 3, that is your 8, okay. तो हमारे पास 8 boxes रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 4 लेंगे तो ABCD 4 वेरिएबल लेंगे तो टोटल हमारे पास बॉक्स कितना होगा, 16 बॉक्स होगा, ठीक है।
तो how we represent the K-map? Okay, representation of K-map using 2 and 3 variables. Suppose I am taking 2 variable A and B. So A and B लेंगे तो यहाँ पे लेंगे 0 1 0 1. Okay, so A B 0 0. So this position is 0. This position is 1 0 1. This position is 1 0 2 and this position is 1 1 3. तो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. पहले आप यहाँ पे बी लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ए लेंगे. आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप वैल्यू ले सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन इसका क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे देखो 0 1 2 3 था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा हॉरिजेंटली और ये हो जाएगा वर्टिकली. ठीक है, इस बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन अगर और सारे हमारे सेम रहेंगे. ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे मैं ए नहीं ले सकता, ओनली बी ले सकता हूँ. यहाँ पे मैं बी नहीं ले सकता, ओनली ए ले सकता हूँ. सो ये वाला कंफ्यूजन माइंड में मत लाइएगा. आप जो भी जैसे कि अपने हिसाब से लेना, इसमें कोई भी आपका वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा. बस क्या होगा, जो पोजीशन है उसमें सिर्फ चेंजेस होगा. देखो और एक एग्जांपल, यहाँ पे ए बी सी. अगर मैं नीचे ए ले रहा हूँ, ऊपर बी सी ले रहा हूँ, तो मेरा कैसे हो जाएगा 0 1 3 2 4 5 7 6. ठीक है, उसका पोजीशन ऐसा हो जाएगा. अगर मैं ए बी को ऊपर ले रहा हूँ और सी को नीचे ले रहा हूँ, तो ये कॉलम वाइज हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो जो बीच का हमारा जो रो होता है, इसका वैल्यू ज़्यादा रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी सी 1 1 1, तो 7 7 का बाइनरी कितना है, 7 का जो बाइनरी वैल्यू है 111, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो बस ये 2 वेज है. तो आप जो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप वो वाला जो आपको कंफर्टेबल है अप्रोच, वो वाला आप इसमें यूज कर सकते हैं. इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है. तो 4 वेरिएबल में क्या होगा, ए बी सी डी. तो मैंने यहाँ पे पहले ए बी लिया है, फिर उसके बाद सी डी. तो 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10. ठीक है, तो इसको आप अगर यहाँ पे सी डी लेंगे और ऊपर ए बी लेंगे, तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका जो हॉरिजेंटल जो वैल्यू है 0 1 3 2 जो हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकली आ जाएगा 0 1 3 2. बस इतना ही डिफरेंस है. तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप ये वाला ले सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द rules. Okay, rules for K-map. Okay, so we have to follow certain rules to group. ओके, फॉर ग्रुप. यहाँ पे क्योंकि हम ग्रुपिंग करते हैं, तो उसके लिए हमको के मैप में कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है. ओके, ग्रुप्स में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग 0. तो जो भी सेल में 0 होगा, उसको हम ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे. जो जहाँ पे 1 होगा, ओनली 1 कैन मेक ए ग्रुप. ओके, ग्रुप में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल. तो ग्रुप जो होता है, ये डायगोनल कभी भी नहीं होगा. डायगोनली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. आइदर हॉरिजेंटली हम रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकली. ओके, दिस इज द सेकंड रूल. नेक्स्ट इज ग्रुप मस्ट कंटेन 1 2 4 8. दैट मीन्स टू द पावर एन फॉर्म में ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, जो भी हम ग्रुप लेंगे, इट मस्ट बी इन योर टू द पावर एन फॉर्म. दैट मीन्स 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 8 16 लाइक दैट यू कैन टेक ए ग्रुप. ओके, 1 1. सो हियर 2 इज ए ग्रुप, लेकिन 3 को हम ग्रुप नहीं ले सकते. ठीक है, देखो यहाँ पे 4 एक ग्रुप हो सकता है, लेकिन 5, ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये एक ग्रुप नहीं हो सकता. ठीक है, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो आप हमेशा ट्राई करना कि ग्रुप का साइज को बड़ा करने के लिए, कभी भी ग्रुप को स्मॉलर ग्रुप में उसको डिवाइड मत करना. ऑलवेज ट्राई टू मेक बिगर ग्रुप. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 4 एक ग्रुप हो सकता है एंड दिस 4 ऑल्सो एक ग्रुप. ओके, 2 ग्रुप. लेकिन इसको अगर हम छोटा छोटा ग्रुप लेंगे, दिस इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो ये 3 ग्रुप हो जाएगा. तो 3 ग्रुप होगा, तो एक्सप्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. लेकिन हम 2 ग्रुप करेंगे, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन भी हमारा मिनिमाइज हो जाएगा. और के मैप का ऑब्जेक्टिव भी है मिनिमाइज करना, उसको मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो हमेशा क्या करना है, आपको ग्रुप साइज को बड़ा करना है. ग्रुप साइज आप जितना बड़ा करोगे, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है उतना मिनिमाइज होगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
ग्रुप में ओवरलैप, ग्रुप ओवरलैप हो सकता है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मीन्स अगर ये जो 2 1 है, ये 2 1 ये ग्रुप में है, इसका मतलब ये ग्रुप में नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ग्रुप में ओवरलैप, तो ये 4 मिलके हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़ा ग्रुप बनाना, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप ओवरलैप हो सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये ऐसे मत करना, सो दिस इज द रॉन्ग वे, ये मेरा एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग वे। सो ग्रुप ओवरलैप हो सकता है, ठीक है, टू मेक ए बिगर बट ग्रुप। सो ग्रुप में रैप अराउंड द टेबल, ग्रुप जो है अराउंड द टेबल भी हम उसको रैप मतलब एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट मोस्ट जो सेल है, लेफ्ट मोस्ट कैन मेक ए ग्रुप विथ द राइट मोस्ट, okay, and top can make a group, this is my top 2 can make a group with bottom, okay, top can make a group with bottom, left can make a group with right, this is also very important, okay। लेकिन बीच का आप ग्रुप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे सपोज कौन सा वैल्यू, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल लाइक ओके, सो हियर दिस वन, यहाँ पे 1 है। सो हाँ, ये तो ऑलरेडी आपका गिवन है। सपोज आई एम टेकिंग दिस वैल्यू इज माई व्हाट, तो यहाँ पे 2 टेबल है तो यहाँ पे नहीं होगा, अगर हम 4 से लेंगे। सो आई एम सपोज टेकिंग दिस वन, सपोज यहाँ पे मेरा 2 1 है और ये 2 लास्ट में 2 1 है, तो ये 2 और ये 2 मिला के एक ग्रुप नहीं हो सकते, ओके। ग्रुप फॉर्मेशन कब होगा, जब ये आपका कॉर्नर में होगा, 4 कॉर्नर में होगा, या फिर लेफ्ट साइड में होगा, दिस इज माय लेफ्ट साइड, दिस इज माय राइट साइड, या फिर टॉप में बॉटम में, ठीक है। तो कॉर्नर कैन मेक ए ग्रुप, अगर मेरे पास 4 कॉर्नर में 4 वैल्यू है, ये ग्रुप हो सकता है। लेफ्ट में कुछ वैल्यू है, राइट में है, ये ग्रुप हो सकता है। टॉप में है, बॉटम में है, ये ग्रुप हो सकता है। जैसे कि और एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, ओके, 1 2 3 4, ओके। सपोज एक वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है, तो ये एक ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉप में है, ये बॉटम में है, ये ग्रुप हो सकता है। सपोज यहाँ पे मेरा 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है, तो ये भी एक ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन बीच में अगर होगा, आप बोलोगे कि यहाँ पे बीच में मेरा 2 1 है और ये कॉर्नर में 2 है, इसको मैं 4 एक ग्रुप बना लूँगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। सो रैप अराउंड द टेबल, रैप अराउंड का टेबल का मतलब क्या होता है कि जो टेबल के आपके कॉर्नर में, ठीक है, जो जितने भी कॉर्नर मेरा है कि लेफ्ट में है या फिर राइट में, उसको आप मिला के एक आप ग्रुप बना सकते हैं, ओके। देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल एज लॉन्ग एज दिस डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ द प्रीवियस रूल। तो आप जितना भी चाहे, ठीक है, आप ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन आपका प्रीवियस जितने रूल है उसको कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। और ट्राई करना कि फ्यू ग्रुप फॉर्मेशन करने के लिए, ओके, फ्यू ग्रुप, ओके, फ्यू ग्रुप विथ large size, so this is the important point in K-map। आप जितना कम ग्रुप करोगे आपका एक्सप्रेशन उतना मिनिमाइज होगा, लेकिन उसका साइज जितना बड़ा लोगे उसका आपका मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 4 1 एक ग्रुप है एंड दिस 4 1 इज ऑल्सो ए ग्रुप, लेकिन आप इसको छोटे छोटे ग्रुप में उसको डिवाइड मत करना। सो दिस इज द रॉन्ग वे, ओके।